हेलो गाइस, तो ये वाला सवाल ना बहुत मस्त वाला सवाल है और अंजू ने ये डाउट पूछा, उसके लिए उसको थैंक यू, क्योंकि इसकी वजह उसके डाउट की वजह से आई थिंक ये आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, आप ये दोनों सवाल अलग अलग जगह पढ़ते हो, राइट। कि जैसे मान लो आपने मनुष्य का दंत सूत्र के बारे में कहीं पे पढ़ा है 2123, राइट। तो आपके माइंड में वही रहेगा यार, 2123/2123 होना चाहिए, राइट। बट अगर आपको दे रखा हो कि 17 वर्ष की आयु से कम के बच्चे में सामान्यतः दंत सूत्र क्या होगा, तो उस टाइम पे ऑप्शन हो जाएगा 2122/2122, है ना। उसने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम इसके अंदर ऑप्शन, उसका डाउट बहुत अच्छा था, ठीक है। उसका डाउट ये था कि मैम इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। एक सेकेंड। तो अंजू का डाउट ना बहुत ही अच्छा था, और आप लोगों को भी अगर कोई डाउट आए कि अब एमसीक्यूज देखते टाइम और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरे को जब भी टाइम मिलता है, मैं जब भी कमेंट की तरफ देखती हूँ, तो मेरे को अगर आपका कमेंट दिखेगा तो मैं आपको भी उस डाउट का जो भी आंसर है वो बता दूँगी, आपका डाउट मतलब क्लियर कर दूँगी, ठीक है, सवाल का आंसर देके। तो देखो, उसका डाउट ये था कि मैम इसके अंदर ऑप्शन कहीं पर भी नहीं दिख रहा 2123, आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा ना, इसी वजह से 2122 आ गया। काफ़ी अच्छा सोचा है उसने, बट सुनो, ऐसा नहीं है। अगर इसके अंदर ऑप्शन होता ना 2123/2123, तो भी आप यही करेक्ट करते 2122। वो तो भला हुआ एग्ज़ाम, मतलब जिसने भी ये सवाल बनाया है, अगर ये ऐसा सवाल एग्ज़ाम में भी आ जाए और ऐसे ही ऑप्शन रहोगे तो आप तो यही समझोगे कि चलो 2123 ऑप्शन नहीं है तो 2122 की तरफ चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चा, है ना। अगर 2123 ऑप्शन भी होता तो भी आप 2122 के करेक्ट करते। वो इस वजह से, अब मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ। देखो, तो देखो इसके अंदर जो आप लोग, मतलब अगर आपको मानव का दंत सूत्र पूछते हो, ऑब्वियस आप यही फॉर्मूला लगाते, राइट। ICPM PM, मतलब प्री मॉलर और मॉलर, ठीक है। मेन जो बात है वो इनकी बात है, मॉलर्स की। तो बात ऐसी है कि ये वाले टीथ जो इंसिसर वगैरह है, ये सेम पाए जाते हैं 17 साल से कम के बच्चों में भी, मतलब किशोरावस्था की बात हो रही है। अगर आपको 17 वर्ष की जगह अगर किशोरावस्था भी देना तो कंफ्यूज मत होना। अब आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ ये चीज़, कि जब किशोरावस्था में बच्चे होते हैं तो उनका क्या है कि एक लास्ट मोलर टीथ आता नहीं है तब तक, है ना। तो लास्ट मोलर टीथ ना आने की वजह से जहाँ आप लोग ये 2123 लिखते हो ना, वहाँ पर अब ऑब्वियस एक दांत इसमें से भी कम है, क्योंकि आपको भी पता है ऊपरी जबड़े की बात होती है, निचली जबड़े की बात होती है। तो ये 2122 इस वजह से आता है, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रख लेना ओनली, कि जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो उसका जो लास्ट मोलर टीथ है वो तब तक आता नहीं है, उसके 18 वर्ष के बाद में आता है, जब वो वयस्क की कैटेगरी में आने लग जाता है। तो सीधी सी बात है, इस वजह से ये 2123 आया। आपको यही बताना था कि जब छोटे होते हो 17 साल से कम, तो आपका ये टीथ आया हुआ नहीं रहता, इसी वजह से ये वाला दंत सूत्र चलेगा। और अगर आपका 18 वर्ष के बाद तो ऑब्वियस है यही वाला। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल था, बट वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसका कमेंट देख के सीरियसली अच्छा लगा, है ना, क्योंकि चलो कोई तो ध्यान दे रहा है। और देखो, वो तो अपना अपना ओपिनियन है कि किसी को लगता है कि MCQs अच्छे नहीं है, किसी को लगता है MCQs वाकई में फ़ायदेमंद है, तो कोई ना। बट हाँ, अंजू सीरियसली राइट रखो, क्योंकि अगर आप कुछ भी पढ़ते हो और उसके बाद में अगर आपको डाउट आता है ना, तो डाउट तभी आता है जब इसका मतलब है आपका माइंड थोड़ा उस चीज़ को पकड़ रहा है, या आप लोग पढ़ना चाह रहे हो या इंटरेस्ट दिखा रहे हो। वरना क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सवाल देखा, क्या करेक्ट है ये देखा, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसको रट लेंगे। अब जैसे इसने इतना अच्छा सवाल पूछा कि मैम 2123 होता, तो यहाँ पे 2123 नहीं है, इसी वजह से 2122। मान लो एज इट इज़ आपको ये सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाए, है, आप लोग सब लोग ये, और ऑप्शन के अंदर आपको 21, अगर एग्जामिनर खेलना चाहे आपके साथ में तो 2122 भी दे, 2123 भी दे दो, बताओ उसके बाद में क्या करोगे। आप सोचोगे यार 2123 ही होना चाहिए, वो तो उस दिन मैम ने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें ऑप्शन ही नहीं था, इस वजह से 2122 कर दिया। तो जिसको ये चीज़ पहले से ही पता थी, बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी गहराई में जाके पढ़ाई कर रहे हो। बट जिसको नहीं पता थी, कोई बात नहीं, अब पता चल गया होगा। और बाय द वे, ऐसे डाउट्स वाकई में ये लगा था कि सबके साथ डिस्कस करना चाहिए, इसी वजह से पर्सनल वीडियो बनाई। अगर कमेंट में मैं ये रिप्लाई करती तो बहुत लेट लंबा रिप्लाई चला जाता और समझ में भी ना आए, कोई गारंटी नहीं है, इसी वजह से। बट अगर आप लोगों को कोई डाउट आते हैं तो कमेंट कर दिया करो, अगर समझाने की वहाँ समझाने लायक होगा तो मैं वहीं समझा दूँगी, और नहीं तो आपको भी वीडियोज़ बना के उस सवाल के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट डाउट में। बाकी आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छा लगा ये जानकर। बाय बाय।